हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 126 यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने 1.1 को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से समझा चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। 1.2 1.1 नहीं समझे हो तो इसमें थोड़ा सा तुमको डिफ़िकल्ट पड़ेगा। 1.1 काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, उससे उससे क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम 3 नंबर का हाईएस्टली क्वेश्चन। और 1.2 से एक क्वेश्चन देगा। फर्स्ट क्वेश्चन यही वाला जो क्वेश्चन डिस्प्ले पर शो हो रहा है, यही वाला क्वेश्चन तुम लोग वहाँ पे देगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच डेट आर से आर एकाएकी तथा आच्छादक। एकाएकी तथा आच्छादक ये क्या है, एकाएकी क्या है और आच्छादक क्या, अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जहां आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर को, प्रांत परिसर से प्रांत, क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे, ठीक है, वहाँ पे अभी इसका यूज होगा। यदि प्रांत आर को एन में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववर्त मतलब पहले आर ही रहे तो भी क्या यह परिमाण सत्य होगा। देखो तुम लोग को मैं बता देता हूँ थोड़ा, एकाएकी और आच्छादक क्या होता है, ठीक ना। देखो एकाएकी, यहाँ पे क्या बोला, एकाएकी। देखो मेरा मानना है कि तुम जैसे तुमको अगर हम डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से समझाते हैं, इसका एक लंबा वीडियो बनेगा, ठीक ना, जो कि मैं नहीं चाहता। और तुम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे एकाएकी आच्छादक तुमको समझ में आ जाएगा। एकाएकी देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तुमको x1 इक्वल टू x2 को प्रूफ करना होता है एनसीईआरटी में। एकाएकी का मतलब होता है कोई भी एक तुम सेट्स लो, जैसे यहाँ पे f दिया है, f सच डेट r से r में जा रहा है, ठीक ना। r से, r का मतलब क्या होता है, r का मतलब वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या होता है ये रियल नंबर। कुछ यहाँ पे तुम नोट डाउन करके यहाँ पे लिख लो सबका मतलब क्या होता है। देखो एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। और इसका वैल्यू जो स्टार्ट होता है ये 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, ठीक है। और आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, क्या होता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसमें ऑल जितना भी डिजिट है सब आ जाता है, जैसे +-1 +-2 √3 1/4 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। और जो जेड क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक इंटीजर। क्या इसका क्या होता है, इसका प्लस माइनस कुछ में भी डिजिट हो सकता है, जैसे +-1 +-2, सिर्फ प्लस माइनस में ही, बट्टा में नहीं जाएगा, +-3 डॉट 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 इन डॉट 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 जाएगा, ठीक है। अब देखो आर हो गया, जेड हो गया, एन हो गया, और एक इस फिलहाल तो यही चैप्टर में इसे का यूज है। आर वास्तविक संख्या, एन नेचुरल नंबर, जेड प्राकृत संख्या, ठीक है। और अब हमें नहीं लगता कि और कुछ का यूज होगा, तो ये तुम लोग तीनों हेडिंग में डाल के याद रखना। और प्राकृत संख्या जब भी स्टार्ट होता है याद रखना वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो वही मैं तुम लोग यहाँ पे बता रहा हूँ। जो एकाएकी होता है, ठीक है, एकाएकी वो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक अब जब क्वेश्चन करोगे तो तुमको पता चलेगा मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। वो तुम्हारा होना चाहिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 बराबर होना चाहिए, तब जाके उसको हम एकाएकी बोलेंगे, ठीक है, एकाएकी यहाँ पे बोलेंगे। और इसी में एक आता है, इस एकाएकी को इंग्लिश में बोलते हैं 1-1 फंक्शन। क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। और यहाँ पे अगर आच्छादक की बात किया जाए, आच्छादक इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन्टो। क्या बोलते हैं, ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन मतलब इसका क्या होता है, इसको अगर प्रूव करने के लिए देखो f(x) इज इक्वल टू y। देखो f(x) जो दिया रहेगा तुमको यहाँ पे, ये जो f(x) है, या देखो क्वेश्चन में f(x) ये वाला, ये एक्चुअल में y होता है। f(x) जो है, f(x) वो एक्चुअल मायने में y होता है, ठीक है। तो अगर हमको आच्छादक प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो आच्छादक के लिए कंडीशन होता है रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन के बराबर होता है। मतलब परिसर बराबर सब प्रांत होना चाहिए, तब तुम उसको जाके हम आच्छादक कहेंगे,
ठीक है, एकाएकी आच्छादक समझ में आ गया एकदम आसानी तरीका से। जब ये देखो एकाएकी के लिए हमारा कंडीशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू के बराबर होना चाहिए। और आच्छादक के लिए तुम्हारा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। देखो एफ एक्स जो तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा एफ एक्स, वो एक्चुअल मायने में वाई होता है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, थोड़ा सा ऐसी जानकारी के लिए ले लो। तो अगर वीडियो बनाना जाए तो बहुत पूरा लंबा एक इंट्रोडक्शन का ही वीडियो बन जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लेके, जितना डिफिकल्ट है नहीं उतना हम बनाना नहीं चाह रहे इसको। इसलिए देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई यहाँ पे मैंने कर दिया। और जो इसका हम कैसे जानेंगे कि आच्छादक है, तो ये रेंज इक्वल टू कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। और परिसर, इसका हिंदी में परिसर इक्वल टू सह प्रांत, प्रांत परिसर सह प्रांत क्लास 11th में तुम लोग पढ़ के आए होगे, ठीक ना। और एक इसी में होता है मेनी वन और एक इनटू फंक्शन होता है, तो उसका यूज इसमें नहीं है फिलहाल। तो फिलहाल मैं भी आगे बढ़ता हूँ, जब उसका यूज आएगा तो मैं वहीं भी तुम लोग को बता दूंगा। तो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब इसको क्लीन कर देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे देखते हैं। चलो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच डेट, क्या पढ़ते हैं बेटा, एफ सच डेट, आर से आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में कोई फलन गमन कर रहा है। इसीलिए मैंने बोला था 1.1, अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, एकाएकी है, क्या बोला है, एकाएकी है, मतलब 1 फंक्शन है तथा आच्छादक है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एकाएकी तथा आच्छादक ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जो आर है, आर में सभी ऋणोत्तर मतलब सभी माइनस के जितने भी डिजिट होंगे वो सब वास्तविक संख्याओं का इसमें समुच्चय है, ठीक है। तो यदि प्रांत, ये यहाँ तक तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, यदि प्रांत आर को मतलब रियल नंबर को अगर नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या में बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत जो कोडोमेन है सहप्रांत वो पूर्वार्थ आर ही रहे, जो सहप्रांत है तुम्हारा वो आर ही रहे, ठीक है, वो क्या रहे, आर ही रहे, तो क्या यह परिमाण सत्य होगा। चलो चेक करके देखते हैं सत्य होगा कि असत्य होगा, ठीक ना। तो सबसे पहला यहाँ पे हमको एफ एक्स सबसे पहले दिया क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है बाबू, एफ एक्स इज इक्वल टू हमको दिया है 1/x दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम एकाएकी के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए, एकाएकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं। 1 के लिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो हमको क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया है, ठीक है। हम कुछ इस तरीका से यहाँ पे देखो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको आसानी रहेगा बॉक्स वाला समझने में। यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। फलन कहाँ से जा रहा है बाबू, फर्स्ट इसमें आर से आर में जा रहा है। फलन कहाँ जा रहा है, आर से आर में एक रिलेशन, कोई रिलेशन एफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम देखो क्या करते हैं, अगर F1, क्योंकि यहाँ पे आर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर, तो आर में सभी मतलब जितना भी डिजिट है सब आता है आर में। अगर यहाँ पे हम एफ के जगह पर अगर देखो ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे एक एफ एक्स के जगह पर हम 1 रखते हैं तो हमको 1 क्या देगा, 1 देगा, हमको 1/1 देगा, ठीक है, 1/1 देगा। और इसी तरह से -1 रखते हैं तो -1 हमको क्या देगा, -1 हमको देगा -1/1 देगा, -1/1 देगा। 2 लेंगे तो 1/2 देगा, डॉट 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 इसी तरीके से चलता जाएगा। ध्यान रखना, एक ने भी अगर एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, जैसे यहाँ पे x का y में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर 2 प्रतिबिंब निकल गया तो नहीं होगा, वो एक ने भी मना कर दिया वो नहीं होगा। देखो इसको तुम लोग यहाँ से फिर से थोड़ा इसको बड़ा करके समझा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या किए, फर्स्ट क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो गई, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान रखना तुम लोग। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक हमने बॉक्स बना लिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे तुमको करके बताता हूँ, और लेकिन अगला वाले क्वेश्चन में नहीं बताऊँगा, इसको मैंने अच्छा तरीके से बता दे रहा हूँ। देखो x है और ये y है, और फलन क्या दिया है, फलन जा रहा है r से r में कोई फलन जा रहा है, ठीक है, कोई फलन हमने f मान लिया है, ठीक है। अगर देखो हमको क्या दिया है, हमको यहाँ पे दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x,
और ये कहाँ जा रहा है, आर से आर में जा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, वास्तविक संख्या से। तो देखो अगर एक्स, ये एक्स की जगह पर यहाँ देखो ऐसे समझो उसको, अगर यहाँ पे अगर इसके जगह इस x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं और 1 r में प्रेजेंट होता है रियल नंबर में, तो अगर हम 1 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पे 1 आएगा, तो x के जगह पे 1 आएगा तो क्या आएगा, 1/1 आएगा। इसी तरीके से -1 रखते हैं तो -1 रखने पर क्या आएगा, -1/1 आएगा। √3 रखते हैं तो √3 रखने पर क्या आएगा, 1/√3 आएगा, ठीक है। और 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। मतलब एक अवयव का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, x का अवयव का सिर्फ एक ही y में प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब एक प्रतिबिंब मिल रहा है। अगर 2 प्रतिबिंब मिलता है तो नहीं होगा, ये 2 प्रतिबिंब मिलेगा तो एक है कि नहीं होगा, एक ने भी मना कर दिया वो नहीं होगा। इस चीज़ का तुम लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे हम लिखेंगे यह, चूँकि यह एकाएकी होगा, हमको पता है ये एकाएकी होगा, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि हमको प्रूफ करके बताओ कि एकाएकी कैसे होगा, ठीक है। हमको पता है कि ये एकाएकी होगा, लेकिन एक एनसीईआरटी कहता है कि हमको प्रूफ करके बताओ कि एकाएकी कैसे होगा। देखो हमको क्या प्रूफ करना है, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन में मैंने थोड़ा सा बताया था। f(x) = अगर हम f(x2) इक्वल टू x1 और x2 को प्रूफ कर दिए तो हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा एकाएकी फलन होगा। तो हमारा जो fx है, हमारा fx का 1/x है, x1 रखते हैं और यहाँ पे f(x) 1/x2 रखते हैं, ठीक है। तो 1/x1 = 1/x2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा x2 = x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, x1 = x2। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह फलन एकाएकी होगा, इट मीन्स ये एकाएकी होगा। और हमने प्रश्न में भी बोला गया था कि यह फलन एक एकाएकी फलन है, ठीक है। ध्यान दो, एकदम आसान क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ। एकाएकी के लिए हमें f(x) = 1/x दिया है। f(x) क्या होता है, एक्चुअल में y होता है, वो आच्छादक के लिए तुम लोग को समझने में अभी समझाएंगे। और हमने f(x) = 1/x तो यहाँ पे दिया था रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा था, इसलिए हमने रियल नंबर सभी डिजिट लिया। रियल नंबर में तुमको सब चीज़ लेके देखना है। वह एक ने भी मना कर दिया, अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन मना करता है कि नहीं उसमें नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, एक ने भी मना कर दिया नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। हमने यहाँ पे -1 रखा तो x का जो प्रतिबिंब है y में सिर्फ एक मिला, कितना मिला, सिर्फ एक मिला। अगर यही 2 प्रतिबिंब मिलता है, जैसे सपोज करो अगर यहाँ पे मेरा एक का जैसे एक प्रतिबिंब यहाँ पे सिर्फ एक मिला, अगर एक का और एक प्रतिबिंब यहाँ पे सपोज करो -1/1 होता तो ये नहीं होता, क्योंकि एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, ठीक है। एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारा बाप है, ठीक है। x जो है वो बाप है और ये बेटा है, समझाने के लिए कर रहे हैं। देखो 2 बेटा का एक बाप कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, 2 बेटा का एक बाप नहीं हो सकता है। ये तुम्हारा x जो है वो बाप है और ये तुम्हारा बेटा है y। तो यहाँ पे अगर जब इसका 2 प्रतिबिंब बनता है, एक का प्रतिबिंब बन रहा है 1 बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और एक का प्रतिबिंब -1/1 बन रहा है। तो दो बेटा का एक बाप का 2 बेटा का एक, ये कुछ डिफिकल्ट हो गया यार, इसको नहीं समझो, हम भी बुला रहे हैं इसमें। चलो ठीक है, यही तुम लोग समझो कि 1/1 मतलब एक अवयव का 2 प्रतिबिंब यहाँ पे तुम्हारा नहीं हो सकता है। वो बाप बेटा के चक्कर में मत रहो। यहाँ पे थोड़ा हम भी एक ट्रिक था यहाँ पे बाप और बेटा करके, उससे तुम पकड़ने में आसानी रहती, लेकिन फिलहाल मैं भूल रहा हूँ अभी उस ट्रिक को। तो यहाँ पे देखो मतलब एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते, जैसे यहाँ पे ये ऐसे नहीं हो सकता है, एक रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ये तुम्हारा एक अवयव का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए ये होगा। अब हम चलेंगे इसमें एकाएकी तथा, अब यहाँ पे हम चलेंगे आच्छादक। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आच्छादक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑन्टो फंक्शन, क्या बोलते हैं, ऑन्टो फंक्शन बोलते हैं। चलो एकाएकी तुम्हारा होगा। अब आच्छादक के लिए देख लो बाबू, आच्छादक के लिए देखो ध्यान रखना। अब यहाँ पे चलेंगे हम आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए f(x) = क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। आच्छादक के लिए f(x) = y होता है, ठीक ना। तो
अगर इसमें हम चलें एफ एक्स इज इक्वल टू वाई में, तो हमारा एफ एक्स का जो वैल्यू था 1/x इज इक्वल टू वाई था, ठीक है, 1/x इज इक्वल टू वाई। तो इसमें हम जब भी सॉल्व करेंगे x का मान इसको हमें निकालना, आच्छादक के लिए हमें हमेशा x का मान चाहिए होता है, ठीक है, आच्छादक के लिए याद रखना हमें हमेशा x का मान चाहिए होता है, तब जाके वहाँ पे वैल्यू फाइंड होता है। देखो एफ एक्स का वैल्यू 1/x था, और मैंने पहले बोला था कि एफ एक्स एक्चुअल में y होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई तुम होता है 1/x। एफ एक्स क्या था, दिया था क्वेश्चन में गिवन था। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा 1/x दिया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने एफ एक्स की जगह पर 1/x इक्वल टू वाई, तो अब यहाँ पे x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/y, ठीक है, 1/y। सेम वही अब चीज़ कर देंगे, यहाँ पे एक नया प्रतिबिंब रखेंगे, ठीक है, यह थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देखो ऐसे कर लेता हूँ, और जो फलन जा रहा है वो फिर से r में जा रहा है, ठीक है ना, फलन जो जा रहा है वो r से r में कोई रिलेशन एक फलन f जा रहा है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है x होता है और ये y होता है, ठीक है, और x इज इक्वल टू हमको दिया है, x इज इक्वल टू हमको दिया है 1/y। अब ध्यान रखना x इज इक्वल टू हमको 1/y दिया, अगर y के स्थान पर अगर हम 1 रखते हैं बाबू, ध्यान देना, अगर y के स्थान पर अगर हम 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू तुम्हारा 1/1 होगा, ठीक है, और अगर -1 रखते हैं, -1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, -1/1 होगा। मतलब फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए r का वैल्यू, y का वैल्यू सभी के लिए r में x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जो y का हर वैल्यू जो होगा इसमें, जो हम y का जो हर वैल्यू को पिक करेंगे रिलेशन r, मतलब जो r वास्तविक संख्या से, वो तुम्हारा x में वो प्रेजेंट होगा, मतलब ये आच्छादक होगा, ठीक है, वो प्रेजेंट होगा, चाहे तुम किसी को भी रख के देख लेना वो प्रेजेंट होगा, एक अवयव का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब निकलेगा, ठीक है। तो दिया गया फलन क्या होगा, लिखेंगे दिया गया फलन एक आच्छादक फलन है, नहीं तो फिर एक ऐसे लिखो, सबसे आसान तरीका से ऐसे अच्छा रहेगा, सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है। क्या लिखेंगे, सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, अतः यह आच्छादक ऑन्टो फंक्शन होगा, ठीक है, ध्यान देना। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें क्या था, x से y में जा रहा था और इसमें y से x में आया था, हमने एफ एक्स इज इक्वल टू वाई माना और एफ एक्स का वैल्यू 1/x इज इक्वल टू वाई। ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा x का वैल्यू फाइंड होता है आच्छादक के लिए, और x का वैल्यू हमने 1/y माना था, 1/y आया था, तो हमने वो जब y का स्थान पर 1 रखा तो x का वैल्यू 1/1 हुआ, और इस तरीके से हमने फॉर एक वैल्यू को अगर हम रख के देखें तो उसका प्रतिचित्रण, y का प्रतिचित्रण x में सिर्फ एक प्रतिचित्रण मिलेगा, सिर्फ एक प्रतिबिंब मिलेगा, अगर दो प्रतिबिंब मिलता है तो गलत हो जाएगा, इट मीन्स ये आच्छादक नहीं होगा, एक ने भी मना कर दिया नहीं होगा। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसी में एक और क्वेश्चन है कि यदि प्रांत, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, हाँ, यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए, जो प्रांत r है उसको n में बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्वत r ही रहे, तो भी क्या यह परिमाण सत्य होगा। इसको थोड़ा हम लोग मतलब देखते हैं, थोड़ा क्या बोल रहा है ये, जो यदि प्रांत r, प्रांत परिसर, ठीक है, प्रांत r को n में बदल दिया, क्या बदल दिया, प्रांत r को जो तुम्हारा है वो n में बदल दिया जाए, तो भी क्या ये तुम्हारा फलन होगा कि नहीं होगा, ये तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेरे को लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है, क्या मैं मिला लेता हूँ एक बार, नहीं क्वेश्चन सही है। देखो क्या बोल रहा है तुमको यहाँ पे बाबू तुमको बोल रहा है कि यदि प्रांत आर, यहाँ पे आर स्टार होता, ठीक है, स्टार है ये, जहाँ पे डॉट है स्टार है, यही मैं बोल रहा था, मिस्टेक है क्या, आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे, तो क्या यह
परिमाण सत्य होगा। चेक कर लेते हैं बाबू। देखो यहाँ पे क्या बोला है, आर को एक एन में बदलना है, ठीक है। तो जो मेरा सेट्स बनेगा, ये तो तुम्हारा सेकेंड पार्ट हुआ इसका। यहाँ से देखो एकदम आसानी से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो एफ है ये तुम्हारा पहले था आर से आर में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सह प्रांत को बदल दिया जाए, ठीक है। तो यानी एन से आर में अब जा रहा है, रिलेशन क्या जा रहा है, एन से आर में जा रहा था। पहले क्या जा रहा था, आर से आर में जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हारा रिलेशन एन से एन में जा रहा है। क्या जा रहा है, एन से एन में जा रहा है। सक्सेस साइंस का इस लेक्चर में अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। देखो एफ सच डेट एन से आर में जा रहा है, तो एन मैंने पहले ही बताया था, जो एन होता है वो स्टार्ट होता है। अगर इसको हम इकाई के लिए चेक करें, अब तो एकदम आसानी होगा। इकाई के लिए अगर चेक करें तो अगर हम एन से कोई वैल्यू को पिक करते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये क्या जा रहा है, ये एन से आर में कोई जा रहा है और ये फलन या आ रहा है। अगर एन नेचुरल नंबर 1 लेते हैं, अगर नेचुरल नंबर 1 लेते हैं तो तुम्हारा क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 लेते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू वही 1 दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर वो तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, और 2 लेंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट का अवयव सिंगल प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर जा रहा है आर में, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका जो x का वैल्यू जब यहाँ पे हम नेचुरल नंबर से पिक करके रखेंगे 1 2 3 4 5 x इसमें, यहाँ पे इसमें, तो मेरा एक ही प्रतिबिंब मिलेगा x, और ये तुम्हारा x हो गया और ये y हो गया। मतलब क्या लिखेंगे, चूंकि यह एकाकी होगा, तो एकाकी होगा तो हमको प्रूफ करना होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो सेम वही करेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो यहाँ पे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो x2 इज इक्वल टू x1, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। अब इसी में अगर एकाकी तुम्हारा होगा, अब एकाकी, और अब चेक करते हैं आच्छादक के लिए। अगर चेक करोगे बाबू तो आच्छादक के लिए क्या होगा, आच्छादक, ठीक है। आच्छादक के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्चुअल में वाई होता है, तो हमने जो एक्स का वैल्यू निकाला था वो 1/y लिया था, लेकिन इसमें फलन इस बार किस में जा रहा है, आर से एन से आर में जा रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लेंगे, जैसे अगर यहाँ पे अगर हम लें कोई भी एक रियल नंबर से, कोई भी एक रियल नंबर से अगर हम लेते हैं, जैसे अगर हम अब x इज इक्वल टू 1/y और ये y है, अब हमको क्या रखना है, y का वैल्यू इसमें रखना है। तो y क्या है, देखो y इसमें रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो हर एक एलिमेंट आता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। y तुम्हारा नहीं, देखो एक बार x से चलेगा, एकाकी में x से चलेगा, हम x से प्रतिबिंब को लेंगे, और आच्छादक में y से प्रतिबिंब को लेंगे x में, उसका प्रतिचिन्ह मतलब उल्टा, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे -1 लेते हैं बाबू, तो यहाँ पे -1/1 होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो बाबू, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे क्या ध्यान देना है तुम लोग को, एक चीज़ तुमको ध्यान देना, ये देना है कि नेचुरल नंबर में माइनस नहीं आता है। यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन में ही मना कर दिया। नेचुरल नंबर में क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर नॉट बिलोंग्स टू -1, ठीक है। इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा, लिखेंगे सह प्रांत के सभी अवयव का चित्रण प्रांत में नहीं है, सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। ध्यान देना भाई, इस चीज़ को मैंने पहले ही बोला था, एक ने भी मना कर दिया तो मना ही होगा, ध्यान रखना। एक बार x से चलना, एक बार y से चलना, और वीडियो देखो और समझ में आएगा। और ये ध्यान दो, जो x जा रहा है वो ऐसे जा रहा है इस साइड से, मतलब x से y में ये एकाकी जा रहा है, और y से x में देखो ऐसे जा रहा था। मैंने यहाँ पे साइनिंग दे दिया है, मैं भूल गया था। ये देखो एक बार जब x से जाएगा तो ऐसे जाएगा, और जब y से जाएगा आच्छादक के लिए तो ऐसे जाएगा, ध्यान रखना। चलो आगे देखो बाबू, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित फलनों की एकाकी, क्या दिया है, एकाकी, यहाँ पे मिस्टेक है, एकाकी तथा आच्छादारी, क्या, एकाकी तथा आच्छादक, हाँ वही ना, हाँ एकाकी तथा आच्छादक को तुमको यहाँ पे प्रूफ करके बताना है। तो
पहला तुम्हारा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला था, एन से एन में जा रहा है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है फर्स्ट में। और मैंने तुमको बताया था कि जो नेचुरल नंबर होता है वो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, इससे जा रहा है। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाला खुद से बनाना, थर्ड वाला भी खुद से बनाना, फिर मैं डायरेक्ट फोर्थ बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जा रहा है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। और जो फलन जा रहा है वो एन से एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे सपोज करो अगर बाबू यहाँ पे हम लेते हैं फलन जो जा रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, तो जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो अगर 1 लेते हैं, अगर 1 लेते हैं एफ एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू एक्स के जगह पर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, डॉट 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 1, ठीक है। मतलब एक अवयव का प्रतिचित्रण सिर्फ एक ही मिला, ठीक है, एक्स का जो प्रतिचित्रण वाई में सिर्फ एक ही मिला। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे तुम्हारा कि यह फलन एकाएकी होगा, क्या होगा, एकाएकी होगा, एकाएकी होगा। लेकिन एकाएकी होगा तो एनसीईआरटी कहती है हमको प्रूफ करके बताओ एकाएकी कैसे होगा। तो यहाँ पे प्रूफ करेंगे x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x1 का ये स्क्वायर है इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 का, और तुम्हारे यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो x1 इज इक्वल टू x2, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, एकाएकी होगा। अब इसी में चलते हैं, आच्छादक के लिए थोड़ा देख लो। तो अगर आच्छादक के लिए देखोगे, आच्छादक के लिए क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता है। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे तो रूट ऑफ वाई हो जाएगा, रूट ऑफ वाई होगा। तो ये तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एफ एक्स का वैल्यू जो वाई हुआ, तो अब इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे आसानी रहता है थोड़ा खोजने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू दिया है रूट वाई, ठीक है, और ये तुम्हारा जो फलन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई था। तो यहाँ पे अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमको क्या देगा, y का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x का वैल्यू रूट वन होगा। तो लेकिन बेटा ध्यान दो, रूट 1 यहाँ पे नेचुरल नंबर में नहीं आता है, रूट 1 नेचुरल नंबर में नहीं होता है, इसलिए देखो एक ने भी मना कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे से प्रांत के सभी अवयव का चित्रण प्रांत में नहीं है, अतः यह क्या अतः यह आच्छादी नहीं होगा, अतः यह आच्छादी नहीं होगा, ध्यान रखना, अतः यह आच्छादी नहीं होगा। यहाँ पे तुम लोग लिख लेना, सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, अतः यह आच्छादी नहीं होगा। ध्यान देना, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ना नहीं, इसको मिस नहीं करना तुम लोग। अब आगे देखो, इसी का सेकेंड पार्ट सेम वही है, जेड से जेड में जा रहा है, तो जेड से जेड में जा रहा है तो वही +-1 +-2 +-3। तो मैं ये तुमको ये बता दे रहा हूँ, ये भी आच्छादक नहीं होगा, ठीक है, आच्छादक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो मैं बता दे रहा हूँ। देखो तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा फिर जेड से जेड में जा रहा है, ठीक है। देखो जो तुम्हारा सेकेंड है वो क्या दिया है, जो फलन जा रहा है बाबू वो जेड से जेड में जा रहा है, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लेके चलें एकाएकी के लिए, अगर चेक करें एकाएकी के लिए अगर चेक करें 1-1 फंक्शन अगर चेक करें इसमें, तो 1-1 फंक्शन के लिए क्या होगा, देखो अगर हम इसमें बनाएं, ये एक्स है ये वाई है, फलन जा रहा है जेड से जेड जा रहा है। अगर हम जैसे सपोज करो 1 लेते हैं, अगर 1 का स्क्वायर अगर एफ एक्स में डाल के देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और -1 लेते हैं तो -1 का भी स्क्वायर, देखो -1 का भी स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, -1 का भी स्क्वायर 1 होगा। चूंकि हम जेड से चल रहे थे तो जेड में प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे अगर 1 का भी स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा, -1 का भी स्क्वायर 1 आएगा। देखो दो अवयव का प्रतिचित्रण एक मिला, मतलब दो अवयव का दो एलिमेंट है 1 2, वो इसका क्या वैल्यू मिला, उसका 1 मिला। तो देखो हमको f1 ने भी हमको 1 दिया और f-1 ने भी हमको 1 दिया, तो 1 नॉट इक्वल टू -1, 1 नहीं होता है -1 के इक्वल, ठीक है। तो यह आच्छादक नहीं होगा, क्या लिखेंगे, यह आच्छादक नहीं होगा,
ध्यान रखना है चीज़ को। अब इसी में अगर हम लोग अति के लिए देख लें थोड़ा, इसको इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, एक है कि आच्छादक के लिए थोड़ा देख लें, तो आच्छादक के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, सभी को प्राप्त नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो ये भी नहीं होगा, कैसे नहीं होगा मैं बता रहा हूँ कि अगर जब तुम इसमें एक मिनट, ये आच्छादक नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसमें वन रखोगे तो तुम्हारा देखो बता ही दे रहा हूँ यार तुम लोग को, एफ एक्स इज इक्वल टू, हम क्या चेक कर रहे हैं, आच्छादक के लिए चेक कर रहे हैं। अच्छा, आच्छादक के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एफ एक्स का वैल्यू हमको दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई। जब इसको चेक करोगे और जो फलन जा रहा है तुम्हारा वो जेड से जेड में जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम सपोज करो, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट वाई है और ये पे तुम्हें x और ये y है, अगर y का वैल्यू, अगर हम y का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पे रूट 1 आएगा। तो क्या y का वैल्यू जो है वो रूट 1 में प्रेजेंट होता है, जो सॉरी वो जेड में प्रेजेंट होता है, रूट 1 जेड में प्रेजेंट होता है क्या, रूट 1 नहीं होता है, जेड में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए लिखेंगे सह प्रांत का सभी अवयवों का प्रत्येक चित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर देखो, ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा, ठीक ना, मतलब जो भी एकदम समझाऊंगा एकदम, मतलब एकदम थोड़ा कम लेवल का समझाऊंगा, ताकि तुम एनसीईआरटी जो बुक है ना, और एक चीज़ हाँ ध्यान देना, एग्जाम्पल छोड़ के एकदम नहीं जाना है, एग्जाम्पल छोड़ के एकदम नहीं जाना है, एग्जाम्पल करना, इसका विविध प्रश्नावली लगाना, एग्जाम के टाइम तुम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, उसमें तुम्हारा 90% क्वेश्चन मैच करेगा। चलो इसी का थर्ड क्वेश्चन अगर देखो क्या है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, एफ एक्स एस इक्वल टू आर से आर, ठीक है, ये आर से आर में जा रहा है, ये तुम्हारा एच डब्ल्यू है, ये तुम्हारा एच डब्ल्यू है, ये क्वेश्चन थर्ड नंबर। और हम डायरेक्ट चलते हैं 4 पर, ठीक है। 4 पर तुम्हारा क्या क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त, ये जो एफ है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमको दिया है, यहाँ पे हम 4 नंबर बना रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया, जो फलन जा रहा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, क्या जा रहा है, फलन जा रहा है जो वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। तो कहते हैं ये तुम्हारा फलन जो है वो नेचुरल से नेचुरल में जा रहा है, तो अगर हम x के जगह पर, ये x है और ये y है, अगर x के जगह पर हम 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x के जगह पर 1 रखते हैं तो हमको यहाँ पे 1 मिलेगा, और अगर 2 रखते हैं तो 2 के हमको यहाँ पे मिलेगा 8 मिलेगा। मतलब नेचुरल नंबर से जा रहा है, इसलिए हर एक एलिमेंट का x का प्रतिबिंब y में सिर्फ एक ही मिलेगा। तुम चाहो तो चेक करके चेक कर सकते हो, यहाँ पे कोई मना नहीं करेगा। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एफ एक्स टू क्यूब, क्यूब से क्यूब कटा, x1 इज इक्वल टू x2 सेप। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया फलन एक कह की होगा। सुविधा के लिए तुम यहाँ पे लिख सकते हो एन, जो नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग होता है 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, सुविधा के लिए तुम लिख सकते हो, एग्जामिनर को खुश करने के लिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामों में काफ़ी, ठीक है। चलो यहाँ पे एकाकी के लिए हमने चेक कर लिया, और इसी में अगर हम आच्छादक के लिए चेक करें, आच्छादक, एकाकी आच्छादक के लिए अगर चेक करें, आच्छादक के लिए अगर चेक करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एफ एक्स का हमको वैल्यू दिया है एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। तो हमें सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो अगर एक्स का वैल्यू इसका निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई टू दी पावर 1/3, क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई टू दी पावर 1/3, पावर में है वो नीचे चला जाएगा और ऊपर एक्स चला जाएगा। ध्यान दो, एक्स क्यूब था, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब था इज इक्वल टू वाई माना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स इज इक्वल टू वाई टू डी पावर 1/3 हो गया, ठीक है। अब चलो अब यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स का वैल्यू वाई टू दी पावर 1/3 और ये तुम्हारा y है। फलन जो जा रहा है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जाएगा। अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 टू दी पावर 1/3, 1 टू दी पावर 1/3 क्या होता है, देखो नहीं होता है। 1 का वैल्यू अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x में 1 टू दी पावर
1^3 नहीं होता है। 2 भी रख के देख लो, 2 अगर रखते हैं इसमें तो 2 का वैल्यू क्या आएगा, 2^1/3 जो कि नॉट बिलोंग्स टू है, नहीं होता है। लिखेंगे सह प्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है। नहीं तो फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो y=2 रखने पर, ठीक है, y=2 रखने पर 2^1/3 इधर नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अतः ये तुम्हारा आच्छादक नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे तुम्हारा क्या, कौन सा क्वेश्चन था, ये 5वां नंबर था। सेम वही क्वेश्चन है, बना लेना f(x)=x³। सेम वही जाएगा, जेड से जेड में जा रहा है, वही सेम वही लॉजिक है। f(x) का वैल्यू वही आएगा, सेम वही आएगा जो x का वैल्यू हुआ था। और तुम्हारा ये तुम्हारा f(x) जो x का वैल्यू जो तुम्हारा आच्छादक के लिए इसमें फाइंड करोगे तो y=y^1/3 आएगा। सेम वही है, हूबहू है। इसमें एक जगह एक बार 1 रखना, एक बार -1 रखना, 1 आ जाएगा, और लिखना 1 नॉट इक्वल टू -1, सेम वही कर देना और तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। ये इकाई नहीं होगा और ये आच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, सिद्ध कीजिए कि f(x)mod x। देखो मैं 1 मिनट में चार्जर लेकर आता हूँ, तो लैपटॉप का बैटरी डाउन हो चुका है, वेट करना। चलो चार्ज लगा दिया, नहीं तो फिर ये डाउन हो जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। चलो सिद्ध कीजिए कि f(x)mod x। क्या ये mod x, mod ब्रैकेट में बंद x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच रेट r से r न तो एकाकी है और न आच्छादक है, जहाँ x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक, ये क्या है जो ऐसे ये वाला है, क्या इसको बोलेंगे, महत्तम पूर्णांक बोलेंगे इसको। महत्तम पूर्णांक है, क्या है, महत्तम पूर्णांक, उसके बराबर महत्तम निरूपित करता है। देखो क्या बोल रहा है ये, f(x)mod x दिया हुआ है। देखो एक चीज ध्यान देना तुम लोग यहाँ पे, जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम सॉल्यूशन करें तो f(x) हमें दिया है ये महत्तम पूर्णांक है। ठीक है, f(x) ये दिया हुआ है। मैं तुम लोग को समझाता हूँ महत्तम पूर्णांक होता क्या है। देखो हम पहले संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे, ऐसे अगर इसमें हम दर्शाएं तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा 0 होता है। ठीक है, और इधर -1 -2 -3 और ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे डॉट 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 चला जाता है उधर। ठीक है, हाँ तो देखो महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, जैसे तुम सपोज करो 1.6, इसी में से कोई एक वैल्यू लिए 1.6 लिए, तो ये तुमको 1 देगा। क्या देगा, 1.6 लोगे तो 1 देगा, और 1.8 लोगे तो भी ये तुमको 1 देगा। अगर 1.9 लोगे तब भी ये तुमको क्या देगा, तब भी ये तुमको 1 देगा। अगर 2.8 लोगे तो क्या देगा, ये तुमको 2 देगा। 2.1 ले लो तो भी ये तुमको क्या देगा, 2 देगा। महत्तम पूर्णांक का मतलब ये होता है जो, ठीक है, इसका जो यहाँ पे जो डिजिट रहेगा, यहाँ पे ये वाला जैसे 1 1, यहाँ पे 2 2, वही तुम्हारा यहाँ पे इसका वैल्यू होगा। ठीक है, महत्तम पूर्णांक का मतलब ये होता है। तो अगर सपोज करो
अगर हम महत्तम पूर्णांक का वैल्यू -1.6 लेते हैं तो -1.6 का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। और वहीं पे -1.8 होंगे तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। तो महत्तम पूर्णांक का मतलब ये होता है, कोई भी साबित डिजिट लो, उसके स्थान पर जो अंक रहेगा वही तुम्हारा यहाँ पे उसका महत्तम पूर्णांक फलन होगा। समझ में आ गया महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। चाहे तुम 1.6 लो, चाहे 1.7 लो, चाहे तुम ETC कुछ भी ले सकते हो, ठीक ना। तो उसका वैल्यू 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, ऐसे ही देगा। चलो ठीक है, समझ गए। आगे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स दिया, ये दिया है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया है। अगर हम सपोज करो जो रिलेशन तुम्हारा जा रहा है वो एफ जो जा रहा है वो तुम्हारा आर से आर में जा रहा है, ठीक है, आर से आर में जा रहा है। तो कोई सा भी एक वैल्यू को हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, हम चेक कर रहे हैं एकाकी के लिए। अगर हम कोई सा भी एक वैल्यू महत्तम पूर्णांक से अगर ले रहे हैं आर में, तो आर में तो सब वैल्यू होता है, तो 1.6 लेते हैं। तो 1.6 जब हम लेंगे तो 1.6 का वैल्यू को क्या देगा, 1 देगा। मैंने तुरंत बताया। अगर हम आर से 1.7 का वैल्यू लेते हैं तो भी हमको ये वैल्यू 1 देगा। क्या देगा, तो भी ये वैल्यू हमको 1 ही देगा, ठीक है। चाहे 2.8 ले तो इसका वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। और 2.9 ले तो इसका वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। दो ये तुम्हारा x, ये y, x का 2x का प्रतिबिंब 1y में मिला, ठीक है। इसलिए ये नहीं होगा, मतलब एक अवयव का प्रतिचित्रण 2 मिला, ठीक है। इसलिए तुम्हारा एकाएकी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, समझाया मैंने। 1.6 हमने 1 दिया, 1.7 भी हमें 1 दिया, ठीक है। इसलिए ये एकाएकी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ 1.6 हमें 1 दिया और एफ 1.7 भी हमें 1 दिया। 1.6 इज नॉट इक्वल टू 1.7, अतः यह आच्छादक नहीं होगा। देखो मैथ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैथ एक मतलब नहीं समझ में आता है, कैसे करे क्या नहीं। देखो मैथ हम तुम लोग को जनरली बता रहा हूँ कि जैसे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है कि तुम उसमें समझ सकते हो, तुम उसको पढ़ सकते हो, रट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मैथ एक प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जब तक तुम इस एक क्वेश्चन को 5 बार 10 बार नहीं बनाते हो, और बनाने का मतलब ये नहीं कि एक दिन में 5 बार बना लिया तो मैं उसे फिर नहीं बनाऊंगा, नहीं। उसको तुमको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना वो तुमको बनाते रहना होगा। माइंड में उसको हमेशा बार उसके बारे में सोचते रहो कि कैसे आया था, कैसे आया था, तब जाके तुमको मैथ समझ में आएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चा मैथ को एकदम प्यारा लगा, ठीक है, वो सबसे आगे। तुम किसी को भी तुम उठा लो, तुम फिजिक्स में उठाओ तुमको उसमें मैथ मिलेगा, केमिस्ट्री में उठाओ उसमें तुमको मैथ मिलेगा। मैथ से छुटकारा तुम कभी नहीं पा सकते। इसलिए मैथ को सबसे तगड़ा रखो और उसका सिर्फ एक ही उपाय है, प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस से तुम मैथ को तगड़ा बना सकते हो बाबू। तो देखो ये तुम्हारा आच्छादक नहीं होगा। अब इसी में हम एकाएकी के लिए अगर चेक करें, एकाएकी के लिए अगर चेक करते तो क्या होगा, अगर यहाँ पे एकाएकी, सॉरी ये तो तुम्हारा एकाएकी नहीं है, अरे यार ये तुम्हारा एकाएकी नहीं है बाबू, अतः यह एकाएकी, सॉरी यार ये एकाएकी नहीं है। अगर हम अब चेक करते हैं आच्छादक के लिए, क्या करेंगे, आच्छादक, अगर आच्छादक के लिए चेक करते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू मोड महत्तम पूर्णांक फलन है, वाई इज इक्वल टू इतना होगा। तो सपोज करो अगर हम यहाँ पे रिलेशन बैठाते हैं, क्या जा रहा है, आर से आर जा रहा है, ठीक है, आर से आर जा रहा है। और ये एक्स जो एक्स है, ये जो तुम्हारा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई का जो तुम्हारा वैल्यू जा रहा है, वाई इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स, ये तुम्हारा वाई, ठीक है। अगर हम y का वैल्यू सपोज करो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, ठीक है। अगर y का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, y का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। x का वैल्यू 1 मिलेगा। अगर हम 1.6 लेते हैं, ठीक है, अगर हम 1.6 लेते हैं तो भी हमको वैल्यू इसका क्या मिलेगा, तो भी इसका वैल्यू हमको महत्तम पूर्णांक फलन 1 ही मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। देखो आर से आर में जा रहा है,
हमें महत्तम पूर्णांक फलन था, हम y का जगह पर अगर, ठीक है, हमने एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, y होता है, y इज इक्वल टू मोड महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x दिया हुआ है। तो अगर हम y के जगह पर अगर 1 रखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या देगा, हमें अगर x के जगह पर 1 आएगा तो हमें ये महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ 1 देगा। और यहाँ पे अगर 1.6 सपोज करो रखते हैं तो भी हमको महत्तम पूर्णांक फलन 1 ही देगा। तो क्या ये होगा, देखो क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि y का जो प्रतिचित्रण है, ये दो अवयव का प्रतिचित्रण, x में सिर्फ एक मिला, जबकि मिलना चाहिए था दो, अलग अलग मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दो प्रतिबिंब का एक ही दो अवयव का प्रतिबिंब सिर्फ एक ही मिला। तो यहाँ पे साफ साफ मायने में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि महत्तम पूर्णांक के अवयव के साथ ही महत्तम पूर्णांक के अवयव के साथ ही संबंधित रहता है, जबकि R से R में अगर हम 2/3, ठीक है, 2/3 लेते हैं, ठीक है, 2/3 लेते हैं, तो ये जो हमारा महत्तम पूर्णांक फलन 2/3 दे रहा है, ठीक है, अगर लेंगे तो दे रहा है। अतः यह पूर्णांक नहीं है, महत्तम पूर्णांक 2/3 एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। यहाँ पे चाहो तो तुम 2/3 ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो तुम्हारा इसमें जो वैल्यू मिलेगा, ये 2/3 ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, अतः यह आच्छादी नहीं होगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, 4th नंबर पर, ठीक है। देखो क्या है 4th नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, मोड को क्या बोलते हैं हिंदी में, मापांक फलन, एफ सच डेट आर से आर न तो एकाकी है न आच्छादक है, जहाँ मोड x बराबर माइनस एक्स, यदि x ऋण है यानी x माइनस है। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है बाबू मोड ऑफ x, क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमें मोड ऑफ x दिया हुआ है, चूँकि हम लिखेंगे चूँकि f1 इज इक्वल टू हमें 1 देगा, ठीक है। इसको अभी नहीं लिखे, थोड़ा इसको मैं बना देता हूँ पहले। एफ एक्स इज इक्वल टू हमको दिया है मोड ऑफ एक्स, ठीक है, मोड ऑफ एक्स दिया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर इसमें आथी पर चलते हैं, इसका बॉक्स बना के अगर इसको देखते हैं, जांच करते हैं, तो हमें जो फलन दिया है वो फलन हमें दिया है वो आर से आर में जा रहा है, ठीक है। जो फलन हमें दिया है वो आर से आर में जा रहा है। तो अगर हम ये x है और ये y है, अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या देगा, हमें y में 1 मिलेगा। लेकिन अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो भी हमको 1 ही देगा, ये तो भी हमको 1 ही देगा। ये दो अवयव का प्रतिचित्रण सिर्फ एक मिला, x का दो अवयव में सिर्फ एक हमको y में मिला, दो x में 1 -1 का प्रतिचित्रण सिर्फ एक मिला, यानी एक मिला, मतलब सिर्फ एक ही प्रतिबिंब मिला, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि f ऑफ 1 इज इक्वल टू -1 और f ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 होगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1, हाँ 1 होगा, और f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, तो 1 नॉट इक्वल टू ऑफ -1, 1 नॉट इक्वल टू ऑफ -1। तो क्या लिखेंगे, यह एकाकी नहीं होगा, यह एकाकी नहीं होगा।
देखो बाबू, फिर से मैं समझा रहा हूँ, आर से आर में तुम्हारा जा रहा है मोड दिया था। अगर हम आर का वैल्यू, अगर हम एक्स का वैल्यू में अगर मोड, अगर ये तुम्हारा मेन मोड ऑफ एक्स है, इसको इसको थोड़ा अगर देख के चलोगे तो अगर हम आर में 1 रखते हैं तो हमको मोड हमेशा नेगेटिव चीज़ को हटा देता है, पता है तुम लोग को। तो यहाँ पे हमें 1 दिया। अगर हम एक्स में -1 रखेंगे, -1 क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको आर से आर में जाए। आर क्या है? रियल नंबर में सभी चीज़ आ जाता है। तो -1 जब रखेंगे तो वो भी हमको 1 देगा। तो F1 ने भी हमको 1 दिया और F-1 ने भी हमें 1 दिया, तो 1 नॉट इक्वल टू -1 होता है, 1 -1 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए ये फलन एकाकी नहीं होगा। आप इसी में चेक कर लो। आच्छादक के लिए अगर चेक करते हैं, आच्छादक के लिए अगर चेक करें तो क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, ठीक ना। तो एफ एक्स का वैल्यू मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। तो अगर इसको इसको अगर बॉक्स पर रखें, सॉरी संख्या रेखा बोल रहा हूँ, अगर इसको बॉक्स में रखें तो ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ, इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं, फलन जो जा रहा है वो r से r जा रहा है, y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमें क्या देगा? मोड ऑफ 1 देगा। और अगर -1 रखते हैं, -1 रखते हैं तो -1 रखते हैं तो भी हमको ये क्या देगा? -1 रखते हैं तो भी हमको ये -1 रखते हैं तो भी ये हमको 1 ही देगा, मोड ऑफ 1 ही देगा, ठीक है। और अगर मोड ऑफ 2 अगर देखें, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो भी हमको ये मोड ऑफ 2 देगा। और -2 रखते हैं, अगर -2 यहाँ पे रखते हैं आर में, ठीक है, अगर -2 रखें तो भी ये हमको क्या देगा? मोड ऑफ 2 ही देगा। मतलब y से अगर हमने y का जो प्रतिचित्रण है वो सिर्फ x में 1 मिल रहा है, 2 अवयव का प्रतिचित्रण सिर्फ 1 मिल रहा है, मोड x मोड 2, ठीक है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे ये माइनस वाले अवयव का कभी भी प्रतिचित्रण नहीं बना पाएगा x में, क्योंकि मोड है। ध्यान दो, माइनस वाले अवयव का कभी भी प्रतिचित्रण नहीं बना पाएगा x में आच्छादक के लिए, इसलिए ये प्रतिबिंब प्रांत में इसका प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं होगा। लिखेंगे सहप्रांत के सभी अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं होगा। देखो, माइनस का प्रतिबिंब का कभी भी x में प्रतिबिंब नहीं, माइनस के अवयव का प्रतिचित्रण कभी भी x में नहीं बना पाएगा। देखो, अगर हम सपोज करो ये हम y से ले रहे हैं, अगर यहाँ पे हम -1 लेते हैं, ठीक है, -1 लेते हैं, ठीक है, अगर -1 लिए तो अगर इसको हम -1 लिए तो ये हमेशा हमको क्या देगा? मोड 1 देगा, मोड 1 देगा। और 1 भी हमको क्या देगा? मोड 1 ही देगा। तो ये 2 अवयव का एक प्रतिचित्रण हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। तो लिखेंगे जो बोला उसको तुम लोग लिख लेना थोड़ा, और हम चलते हैं थोड़ा 5 नंबर पर। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है बाबू, इसलिए मुझको सब चीज़ देखना पड़ता है। MB का भी प्रॉब्लम है, इधर नेट का बहुत प्रॉब्लम है। देखो 5वां, सिद्ध कीजिए कि एफ सच डेट, क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि एफ सच डेट R से R, ठीक है, R से R, और तुमको यहाँ पे दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 यदि 0 से बड़ा है x, दूसरा है 0 यदि x बराबर है 0 का, -1 यदि 0 से छोटा है x। ध्यान से फिर से क्वेश्चन सुनो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 यदि 0 से बड़ा है x, सेकंड है 0 यदि x इज इक्वल टू 0 हो, और -1 यदि x 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, सॉरी 0 से छोटा है, द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाकी है और न आच्छादक है। हमको ये प्रूफ करके बताना है। तो देखो, हमको यहाँ पे वाली सेट्स की अगर बात किया जाए तो हमको यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जो फलन जा रहा है, ध्यान दो, वो तुमको क्वेश्चन ही बताएगा। फलन जो जा रहा है वो R से R में जा रहा है, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। चलो, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है? 1 कब आ रहा है? 0 से जब बड़ा है x, जब 0 से बड़ा है x, क्या बड़ा है? 0 से बड़ा है x, तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी 0 से बड़ा क्या होता है? 1 2 3, ठीक है, ये आ रहा है ऐसे, ये डॉट 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 जाएगा, ठीक है। और 0 कब आ रहा है? सेकंड नंबर में 0 पे आ रहा है। और 0 से जब छोटा है, 0 से जब छोटा है तो वो माइनस आ रहा है। तो 0 से छोटा क्या होता है? -1 -2, तो क्या आ रहा है? वो तुम्हारा -1 आ रहा है, ठीक है। वो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या था? 0 से, पहला नंबर में था 0 से बड़ा है,
जीरो से बड़ा डिजिट में एक आ रहा है, तो हमने जीरो से बड़ा डिजिट लिया 1 2 3, तो इसका वैल्यू जो आया एक आया, ठीक है। और उसके बाद जब सेकंड नंबर में जीरो, यदि x जीरो हो तो जब यहाँ पे जीरो है तो ये भी जीरो होगा, और यदि जीरो से छोटा है, ये जीरो से छोटा है x, तो जीरो से छोटा क्या होता है, जीरो से छोटा होता है -1 -2, आगे चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दे रहा है, इसका वैल्यू कुछ भी लो जीरो से छोटा, उसका वैल्यू -1 देगा, जीरो से बड़ा लोगे कुछ भी लो 1 देगा वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें हम एकाकी तथा आच्छादक के लिए फाइंड करेंगे। तो देखो ये तो तुम ऐसे ही बता सकते हो कि एकाकी भी नहीं होगा और आच्छादक नहीं भी होगा। कैसे नहीं होगा, देखो अगर हम सपोज करो यहाँ पे f ऑफ 1 रखते हैं तो हमको क्या देगा, f ऑफ 1 भी रखने पर हमको 1 दिया, और f ऑफ 2 रखने पर हमको तब भी 1 ही दिया, लेकिन 1 नॉट इक्वल टू 2। क्या 1 2 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो लिखेंगे अतः यह एकाकी नहीं होगा। राइटिंग पे मत जाना, मैंने पहले ही बोला था, नया यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा राइटिंग का झमेला हो सकता है मेरे साथ, लेकिन समय के साथ ये सब बदल जाएगा, एकाकी नहीं होगा। और अब आच्छादक के लिए चेक करें बाबू, आच्छादक के लिए अगर चेक करो बेटा तो क्या होगा तुम्हारा आच्छादक के लिए, तो यहाँ पे होता है fx इज इक्वल टू, क्या होता है, fx इज इक्वल टू वाई होता है, ठीक ना, fx इज इक्वल टू वाई। तो फिर से ये वाला अगर हम बनाएं, ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर से उतरेगा ऐसे, जैसे ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन था, ये यदि 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 x जीरो से बड़ा है, x जीरो यदि x बराबर जीरो है, ठीक है, और -1 यदि x जीरो से छोटा है x, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर हम ले बॉक्स में लेते हैं तो इसको क्या होगा, सेट्स में, चूँकि ये फलन जो है वो r से r में जा रहा है, तो ये x है ये y है, हम किस में रखेंगे अभी, y में रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम y में सपोज करो, ठीक है, अगर y में अगर हम नहीं 10 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, ठीक है। अगर हम y का बात करें 1 2 3 उल्टा हो जाएगा फ्री, तो ये जो प्रतिबिंब हमें दे रहा है ये हमें सब क्या दे रहे हैं, ये हमें 1 दे रहे हैं, ठीक है, और 1 दे रहे हैं, और ये 0, ये हमें 0 दे रहा है, और उसी प्रकार से ये -1 -2 डॉट डॉट, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें 1 दे रहा है, ठीक है, ये हमें 1 दे रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो कि जो r से r में जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक मिनट, एक चीज तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो, r में जो है वो सिर्फ इतना ही वैल्यू नहीं होता है, r में तुम्हारा -1/2 -1/3 1/2 हर एक वैल्यू आता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सिर्फ इतना ही वैल्यू के साथ ये सेटिस्फाइड हो रहा है, और वैल्यू के साथ ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम -1/2 लेते हैं तो -1/2 का प्रतिचित्रण x में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, देख लो, क्योंकि हमको यहाँ पे एक लिमिटेड वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि सपोज करो, चूँकि y में √3 रखने पर इसका कोई प्रतिचित्रण नहीं मिलेगा, इसका कोई प्रतिचित्रण नहीं मिलेगा, ठीक है। अतः लिखेंगे सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सपोज करो तुम यहाँ पे y में, अगर y में तुम √3 रखते हो, ठीक है, √3 रखते हो, तो इसका तुम्हारा वैल्यू क्या मिलेगा, इसका तुम्हारा वैल्यू x में कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड वैल्यू तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इतना वैल्यू, इतना से ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन r में -3 -4 मतलब फॉर ऑल सभी प्रकार के यहाँ पे डिजिट आ जाते हैं, तो √3 लेने पर क्या तुम्हारा y का वैल्यू x में मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। इट मीन्स तुम्हारा ये आच्छादक भी नहीं होगा।
लिख लेना आगे, सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं होगा। अब आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमें कमेंट करना, और अगर समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 तथा f इज इक्वल टू, जो तुम्हारा यहाँ पे रिलेशन दिया है इसमें वो क्या दिया है, 1,4 2,5 3,6, ठीक है। a से b तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एक एकी, क्या होगा ये, f एक एकी फलन है, ये हमको सिद्ध करना है। f तुम्हारा एक एकी फलन है, तो हमको यहाँ पे सिद्ध कर देना है, सिर्फ एकाएकी सिद्ध करना है, ध्यान रखना। आच्छादक नहीं बोला इसने, एकाएकी सिद्ध करना है, तो ये तो एकदम आसान है यार, क्योंकि यहाँ पे तुमको सेट्स दिया हुआ तो और आसान हो जाएगा ये। चूँकि यहाँ पे हम लिखेंगे f इज इक्वल टू, हमें गिवन है, क्या गिवन है, 1,4 2,5 3,6, ठीक है, ये हमको गिवन है। हम क्या चेक कर रहे हैं, एकाएकी चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं हम, एकाएकी यहाँ पे चेक करेंगे। बॉक्स बनाओ, जो फलन जा रहा है तुम्हारा वो ए से क्या जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, ठीक है। अगर ए की जगह पर 1 2 3 रखते हैं तो इसका अगर वैल्यू की बात किया जाए, ठीक है, अगर इसका वैल्यू की बात किया जाए 1 2 3, और इसका एक तुम्हारा यहाँ पे वी में तुम्हारा एक वैल्यू 7 भी आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रतिचित्र अभी नहीं है फिलहाल, इसका हो जाएगा तुम्हारा 4 5 6 7, ठीक है। ये तुम्हारा जा रहा है, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। तो देखो एक अवयव का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब मिला, ठीक है, एक अवयव का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब मिला, ठीक है, x का। अब तुम सोचोगे 7 क्यों नहीं हुआ, तो 7 आच्छादक के लिए यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन इसके एकाएकी के लिए ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इसमें हो या ना हो, लेकिन x का प्रतिबिंब उसमें तुमको मिलना चाहिए, ठीक ना, x का प्रतिबिंब y में मिलना चाहिए एकाएकी के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारा होगा फलन एकाएकी होगा, तो एकाएकी होगा तो कैसे होगा, x x1 इज इक्वल टू x x2। ध्यान रखना एकाएकी जब भी होगा तुमको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रूफ करके बताना होगा बाबू। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 तुम्हारा ये हो जाएगा, तो लिखेंगे फलन एकाएकी होगा। और सेम यही अगर आच्छादक के लिए चेक करेंगे तो इसका जस्ट उल्टा, 7 का प्रतिचित्रण x में है ही नहीं है ना। अगर उल्टा करेंगे 7 का प्रतिचित्रण ये खाली रह जाएगा, ये तो तुम्हारा खाली रह जाएगा ना, तो खाली रहेगा तो इसीलिए आच्छादक नहीं होगा। तो सो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक 6 नंबर तुम्हारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल की वीडियो में यहाँ पर तुम्हारा पूरा मैक्सिमम कोशिश करेंगे कल की वीडियो में अच्छा से पूरा ख़त्म करने का, उसके बाद नया प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे 1.3। और आज की इस वीडियो में यहीं तक, थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा तो चैनल पर सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।